हेलो 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 एवरीवन, दिस इज़ मी और फिल्मी बॉय। तो भाई जो मैं अपने पहले के एपिसोड से ही कहे जा रहा हूँ कि यार MC स्टैन को जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे और ज़्यादा आना पड़ेगा, उनको फुटेज लेनी पड़ेगी। और मुझे लगा था कि ये चीज़ हो पाएगी पॉसिबल कि सिर्फ MC स्टैन ही नहीं, जो कंटेस्टेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, जो अभी सही से खुल के नहीं आ पा रहे हैं, वो दिखेंगे जब उनको कोई टास्क मिलेगा। तो फाइनली बिग बॉस ने अब्दू और MC स्टैन को एक टास्क दिया जिसमें उनको अपने टैलेंट को शोकेस करना था रील्स बनाकर। और जो मेन टास्क था रील बनाने का अब्दू और स्टैन का, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और उसमें अब्दू के जो मैनेजर थे वो थे शिव, और जो MC स्टैन के मैनेजर थी वो थी सुम्बुल। और घर वालों को जो काम था वो उनको वोट देना है अपने हिसाब से। बट यार मैं चाहता था कि ये जो गेम हो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे हो या पर्सनल लाइकिंग के बेसिस पे भी हो सकता था कि यार मैं अब्दू को ज़्यादा पसंद करता हूँ या मैं MC स्टैन को ज़्यादा पसंद करती हूँ। जो भी आपको पसंद आता है उस हिसाब से वोट हो। बट वोटिंग इस हिसाब से नहीं हुई, ना एंटरटेनमेंट के हिसाब से हुई और ना ही कि पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से हुई। ज़्यादातर लोगों ने वोट इसलिए किया, जैसे कि शालीन, सुम्बुल तो वोट ही नहीं कर सकती थी, आई एम सॉरी, शालीन, टीना, और ये कुछ लोग जो थे उन्होंने टीम अप कर लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ MC स्टैन को वोट देंगे, क्योंकि सुम्बुल ने उन लोगों को वादा किया था कि जो भी बेनिफिट मिलेगा इस टास्क के जीतने के बाद वो आपस में बांट लेंगे वो लोग। बट पर्सनली मैं चाहता था कि ये सिर्फ पर्सनल लाइकिंग और एंटरटेनमेंट के बेसिस पे हो कि यार कौन ज़्यादा दिखा या कौन ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, इस टाइप के बेसिस पे हो। आई नो, मतलब कि मैं सिर्फ अब्दू नहीं कह रहा, मैं MC स्टैन भी कह रहा हूँ। जैसे पर्सनल लाइकिंग, यार किसी को पसंद है MC स्टैन, किसी को पसंद है अब्दू, इस तरह से हो सकता था। बट उन्होंने टीम अप किया, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। इंसान आजकल सिर्फ फ़ायदा देखता है, आजकल के हमेशा से ही फ़ायदा देखता आ रहा है। तो टीना, शालीन, इन सब लोगों ने मिलकर जो अपना फ़ायदा देखा और उन्होंने अपने फ़ायदे का काम किया, जो कि गलत नहीं लगा मुझे। ठीक है यार, आपने किया। जब अब्दू और स्टैन को चूज़ करने का चांस आया तब प्रियंका का रीज़न मुझे सही लगा, क्योंकि प्रियंका का और अब्दू का बॉन्ड दिखता है। वो लोग मस्ती करते हुए कई बार दिख जाते हैं, जैसे पूल में हो। लाइक पूल वाला पार्ट बहुत अच्छा था कि प्रियंका को लग रहा है वो डूब गया, लेकिन उस आई नो स्विमिंग वो बहुत फनी था। इंटरेस्टिंग लगता है यार, जब भी अब्दू आता है तो है कि हर एपिसोड में यही बात हो रही है और हर कोई यही बात कर रहा है, मैं क्या करूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है वो, और मुझे लगता है आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा अब्दू। और कई बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट्स ने ये भी कह दिया कि अब्दू को ही विनर की ट्रॉफी दे दो, इस बार का विनर अब्दू है। तो उनका जो प्रियंका ने जो उनको वोट किया वो सही लगा। और अर्चना का जो रीज़न था MC स्टैन को देने का वोट, वो मुझे बहुत सही लगा कि अर्चना ने भी सही बोला कि यार वो बंदा कम बोलता है, उसको चांस मिलना चाहिए और वो अच्छा कर रहा है। मतलब कि अर्चना का रीज़न भी जेन्युइन लगा मुझे। पर जो लोग अब्दू के साथ अक्सर रहते हैं, जैसे साजिद खान हो गए, टीना दत्ता हो गए, उन्होंने अब्दू को वोट नहीं दिया। हालांकि टीना का मुझे समझ में आता है कि यार टीना अपना फ़ायदा देख रही थी और वो चाहती थी कि MC स्टैन जीत जाए, जिससे उनको जो प्रॉफिट मिले, जो भी बिग बॉस उनको प्रॉफिट देने वाले MC स्टैन के जीतने के बाद, वो उनमें भी बढ़ जाए। वो ठीक है। बट साजिद खान का मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि वो दोनों दोस्त हैं, साजिद खान के साथ भी हैं, बट जो बॉन्ड मुझे साजिद खान का अब्दू के साथ दिखता है वो उनके साथ नहीं दिखा। और जो उन्होंने रीज़न दिया वो मुझे सच में समझ में नहीं आया कि यार साजिद खान जैसी पर्सनैलिटी ऐसा रीज़न क्यों दे रही है, उनको समझना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वो दोनों जो मैनेजर्स थे अब्दू और स्टैन के, सुम्बुल और शिव, उन्होंने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया। सुम्बुल ने गेम खेला कि सबको मिला लिया अपने टीम में कि ऐसा ऐसा बेनिफिट मैं आपको दूंगी, और उनके फ्रेंड्स भी हैं उनके साथ, तो उनको मेजॉरिटी अपने आप ही मिल गई। और शिव ने भी पूरा अपना 100% दिया, सब लोगों के पास गए, सब लोगों को समझाने की कोशिश की, सालिन को समझाया, गौरी जी को समझाया, सभी लोगों को समझाया। और जब MC स्टैन जीत गए तो सुम्बुल और MC स्टैन को दोनों को मिलकर साथ में बैठकर डिसाइड करना चाहिए था कि ये बेट किसको मिलेगा और वो बेट किसको मिलेगा। कि ये तुम चेंज करो, तुम यहाँ जाओ, ये साथ में होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं दिख रहा था, और जो कि नहीं भी हुआ। वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सुम्बुल और सुम्बुल के फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। इसमें मेरे को लग रहा था कि MC स्टैन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, जो कि बिग बॉस नहीं चाहते थे। बिग बॉस चाहते थे कि MC स्टैन का उसमें पार्टिसिपेशन हो। वो चाहते थे कि सुम्बुल और स्टैन मिलकर एक साथ डिसाइड करेंगे कौन कहाँ करेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा था। जिसपे बिग बॉस ने रिएक्ट भी किया था कि अपना अकेले का फैसला सुनाए, ऐसा कुछ बात हुई थी जो कि मुझे बहुत सही लगी कि यार जो कि दिख रहा था। हालांकि जो MC स्टैन चाहते थे कि वो उनका साजिद खान के साथ, अब्दू के साथ और शिव के साथ, जो उनका छोटा ग्रुप बन चुका है, जो कि अभी कोई डिनाई करे ना करे, बट उनका जो ग्रुप है वो चाहते थे उनके साथ हो, और उनको साथ मिल गया। बट मुझे लगा कि इसमें पार्टिसिपेशन MC स्टैन का ज़्यादा होना चाहिए था, कि वो बिग बॉस चाहते थे उनको पूरा फोकस मिले, उनको पूरा फुटेज मिले। और ये साफ साफ दिख रहा था कि ये चीज़ बिग बॉस को सही नहीं लगी। जब सुम्बुल ने नाम दे दिया तो बिग बॉस ने बोला आपने बहुत देर तक रिहर्सल की है और अब आप शांत हो जाइए, जो बोल दिया अब हो गया। खैर, अब मान्या की बात करते हैं। यार मान्या सच में इरिटेटिंग लग रही है, नहीं लग रही है आपको? मुझे सच में पर्सनली इरिटेटिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यार बेफालतू में लड़ाई क्यों कर रही है ये। जैसे कि आज सौंदर्य के साथ उनकी झूठी बोतल को लेकर लड़ाई हुई कि यहाँ बोतल मत रखिए, जो कि सौंदर्य की बात सही थी। हालांकि ठीक है, आप ऐसे रख सकती हैं, ठीक है, बट उन्होंने एक बार मना कर दिया तो मत करिए उस चीज़ को। बट वो उस बात पे लड़ रही हैं, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी पर्सनली। उनको कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, वो जब खुद जाके एक बार अपने आप को देखेंगे ना एपिसोड में, तो उनको लगेगा यार शिट यार, ये मैं क्या कर रही थी। वो थोड़ा इरिटेटिंग सी लग रही हैं। और जो बात मैं मान्या को कहना चाहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आज गौतम ने समझाया। और जब गौतम की बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने रियलाइज़ किया और जाके माफ़ी भी मांगी। यार वो कोई बड़ी बात तो थी नहीं, तो सौंदर्य ने भी तुरंत ही माफ़ कर दिया। उस चीज़ को मान्या ने ही थोड़ा बड़ा बना दिया था, जो कि बात बड़ी नहीं थी।
तो अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। यार वो बंदा जो शुरू से अभी कोशिश ही कर रहा है कि यार किससे बात करें, घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, जो अभी खुल के बात भी नहीं कर पा रहा है सही से सबसे, वो बंदा आज रो दिया। MC स्टैन आज रो दिया। और यार मुझे उसके लिए पर्सनली बहुत बुरा लगा कि यार MC स्टैन को नहीं रोना चाहिए था। और मैं सच बोलूँ तो मुझे MC स्टैन के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि यार MC स्टैन कहाँ था और आज कहाँ पहुँचा हुआ है, उसने कितनी मेहनत की है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये चीज़ें जो उसकी ज्वेलरी के बारे में, जो उसके कपड़ों के बारे में या उसके जूतों के बारे में जो शुरू से बातें, ये नहीं कि आज ही हुई है, वो बातें शुरू से ही थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। जैसे टीना ने एक बार किया कि लाइक किडनैप कर लूँगी तुम्हें, या कोई भी छोटी, ठीक है वो बात मजाक में थी, MC स्टैन भी उसे मज़े में ले रहे थे। बट यार एक होता है ना कि यार वो धीरे धीरे भर रहा था वो चीज़। आज के एपिसोड में जब अर्चना बात कर रही थी कि यार ये लोखंड वाला मार्केट से है, या कॉपी पहनता है, या फिर इसकी कोई जो वैल्यू नहीं है, जो फेक हैं सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो पहनते हैं, कपड़े हैं या फिर जूते हैं, ये सब, तो मुझे अर्चना का एक पल को समझ में आता है कि अर्चना ऐसा बोल रही है या ऐसा बोल सकती है, क्योंकि यार वो मुफट सी लग रही है, वो कुछ भी बोल देती है। और मुझे लगा था शुरू में वो फेक कर रही है, बट वो ऐसी ही है। अब समझ में आ गया यार, इतने दिन हो गए, मुझे लग रहा है कि यार वो ऐसी ही है, हंसती रहती है, बोलती रहती है, चिल्लाती रहती है, कुछ भी करती रहती है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, वो इतनी समझदार नहीं है, जो कि होना चाहिए। बट एक बार को चलो अर्चना को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि यार उसको नहीं पता, वो उससे मस्ती करती है, मजाक करती है। बट उसके सामने एक समझदार बंदा गौतम बैठा हुआ था, जो कि अपने आप को बहुत समझदार बोलता है, वो हर फाइट में अपना पॉइंट रखता है, वो भी हंस रहा था, जो कि बहुत गलत लगा। जो कि अर्चना ने जो किया, जो हंसी मजाक उड़ा रही थी, हो सकता है अर्चना को समझ में ना आया हो या सिर्फ वो मस्ती कर रही थी, बट वो चीज़ गौतम को नहीं सुननी चाहिए थी और अर्चना को उस वक्त रोक देना चाहिए था कि अर्चना नहीं, स्टॉप, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आप इसके आगे मत बोलिए। वो हो सकता है वो बंदा मेहनत करके आया है, ये कैसे भी करके लाया हो, वो नकली ही पहनता, तो आप कमेंट नहीं कर सकते किसी के कपड़ों पे या किसी कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई पंगा है तो आप कहिए ठीक है, चलो चल जाता है कि फाइट में आप निकल गए आपसे, बट वैसे नहीं कह सकते। बट गौतम ने उस जगह नहीं किया और गौतम की मुझे उस जगह गलती लगी। और एपिसोड के एंड तक आते आते साजिद भी उसी टाइप की कुछ बातें ही कर रहे थे, उसी से रिलेटेड बात कर रहे थे। जब MC स्टैन ने पूछा कि आप ऐसी ही बात कर रहे हैं या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला तेरे बारे में बात नहीं है। जब MC स्टैन को उस वक्त MC स्टैन को लग गया कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। और शिव ने कुछ मस्ती की, और जो शिव ने पहले भी मस्तियाँ की हैं उसके साथ, वो चीज़ धीरे धीरे MC स्टैन के अंदर भर रही थी, वो आज निकल गया कि ऐसा मत कहो, मुझे ऐसा मत कहो, जैसा भी है मैं कमा के लाया हूँ, मेहनत करके लाया हूँ, जो भी चीज़ें थी। उस वक्त मुझे चाहिए था कि शिव लड़े ना, और शिव ने लड़ाई नहीं की। हालांकि थोड़ी देर बाद वो दोबारा एंगर शो कर रहे थे शिव भी, बट उन्होंने वो काम रखा, ज़्यादा लड़ाई नहीं की। साजिद खान के कहने पे वो रुके भी थे। MC बोलते जा रहे थे, उनको बोलने देना चाहिए था कि यार वो काफ़ी दिनों से भरा हुआ है, यार छोटा लड़का है यार, उसको बोलने दो, वो नहीं सह पा रहा है, वो चीज़ें नहीं जान पा रहा है, तो उसको बोलने देना चाहिए था। और शिव ने किया, बट यार वो बीच बीच में उनका फिर मराठी में कुछ शुरू हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी, बट मुझे समझ में नहीं आया। बट ये समझ में आ गया कि आज MC दिल खोल के बात कर रहे थे, और उनको जो सही नहीं लग रहा था वो आज बोल रहे थे। और भाई वो बात कितनी बुरी लगी थी MC स्टैन को, वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बंदा रो गया। और उसके बाद साजिद खान ने शिव को समझाया, बाकी बंदों ने भी समझाया, और गौतम भी आ गए। तो उस समय वो उस जोन में नहीं थे शिव भी, कि उनको भी दिमाग खराब हो रहा था शिव का, तो गौतम से भी लड़ाई कर ली उन्होंने। और साजिद खान ने शिव और स्टैन को दोनों को ही समझाया। शिव को बोला कि जाके सॉरी बोल, और बंदे का दिल कितना बड़ा है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि MC स्टैन बंदा कितना अच्छा है। उसने तुरंत माफ़ कर दिया, उसने उससे सॉरी बोला, उसने हाथ लगाया, उसने हक किया, उसने हैंडशेक करके उसे माफ़ कर दिया। और जब रात में भी जब गुड नाइट बोलना था तो साजिद खान बोल रहे थे उसको गुड नाइट बोलो, तो शिव ने हाथ बढ़ाया तो उसने हैंडशेक किया, MC स्टैन ने हाथ बढ़ाया और उसको हैंडशेक किया। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है कि MC स्टैन के कपड़े जो है, जो उनके जूते हैं, जो उनकी ज्वेलरी है, उनकी कोई कीमत हो सकती है। बट यार जो बंदा है ना उस MC स्टैन, वो अनमोल है, वो दिख गया आज, जो उसने तुरंत माफ़ कर दिया। और शिव मुझे बंदा पर्सनली बहुत सही लगता है। शिव हो गया, अब्दू हो गया, साजिद खान, ये लोग मुझे मतलब एंटरटेनिंग लगते हैं। ये लोग है ना कि अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग सब लोग मिलके MC स्टैन वगैरह मिलके मस्ती करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या टेक है आज की फाइट को लेके, आज के पूरे एपिसोड को लेके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि MC स्टैन और जो शिव का झगड़ा हुआ वो सही था? आपको क्या लगता है MC स्टैन और शिव के झगड़े में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।